नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज के सेशन में हम लोग आईएएस में पूछे जाने वाले 10 सवाल की बात करेंगे। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे जिसका जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। बच्चे लोग, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल में लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आईएएस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि आईएएस संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, उसके द्वारा लिया गया एक एग्जाम है और इस एग्जाम को पास करने के बाद ही लोग आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। तो इसमें बच्चे लोग जो सवाल जवाब जो किए जाते हैं, जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब बेसिकली आपके विचार की गहराइयों को, आपके सोच को दिखाने के लिए पूछा जाता है। आप किस तरह से क्या सोचते हो, आप क्या जानते हो, आप क्या विचार रखते हो, आप किस तरह से काम करोगे, बेसिकली इसी चीज़ को जांच करने के लिए इस तरह के इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल दिखेंगे पर उनका जवाब वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होता है और यही जवाब आपका सिलेक्शन या फिर डिसक्वालीफाइड के लिए जिम्मेदार होता है। तो सवाल मुश्किल नहीं होंगे बच्चे, उसका जवाब जरूर मुश्किल हो सकता है। उस जवाब का अर्थ बहुत कुछ मतलब दे जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल। सुई के ऊपर सुई है और जितने बजने वाले हैं उसमें उतने ही मिनट बाकी हैं। बताओ घड़ी में क्या टाइम हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, घड़ी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों से इंटरव्यू में यह सवाल पूछा भी गया है। आप सोच कर बता सकते हो तो जल्दी से बता देना कि सुई के ऊपर सुई है और जितने बजने वाले उतने ही मिनट बाकी भी हैं। तो बताओ घड़ी में क्या टाइम हुआ है। वाकई में ये सवाल सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे और मेरे समझ से आप आंसर इसका ढूंढ भी रहे होगे, पर इतनी जल्दी इसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला है बच्चा। इसका सही आंसर होगा, आप मिला लेना, 9:50। जब 9:50 होंगे बच्चे लोग तो आप देखोगे सुई के ऊपर सुई होता है। दूसरी बात, 10 बजने में 10 मिनट बाकी होता है। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है ना। इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोहित के दोस्त के पास 370 अंडे थे। मोहित ने 70 अंडे कहीं छिपा दिए। बताओ मोहित के पास अब कितने अंडे बचे। बहुत लोग सोचना शुरू कर देंगे, पर सवाल में ही जवाब है बच्चों। इस सवाल में ही आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर मोहित के पास कितने अंडे बचे कहने का कोई पर्पस है नहीं, क्योंकि मोहित के दोस्त के पास 370 अंडे थे, पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोहित के पास अब कितने अंडे बचे। तो मोहित जितने अंडे छिपाएगा उतना ही तो अंडे मोहित के पास होगा और इसका सही आंसर क्या होगा, 37 अंडे, है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक औरत के 9 बच्चे हैं, उसमें से आधे लड़के हैं, तो बताइए कैसे हो सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए, पर फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास इसका बहुत सही जवाब था। भाई एक औरत के 9 बच्चे हैं। अगर आप जवाब दे सकते हो तो कमेंट में जरूर जवाब देना बिना जवाब जाने। एक औरत के 9 बच्चे थे तो एक औरत हो गई और उसके 9 बच्चे हो गए। टोटल कितने हो गए भाई, 10। अब कहता है उसमें से आधे लड़के हैं, इसका मतलब 5 लड़के हैं और बाकी 4 लड़कियां, है ना। जवाब मिल गया ना इसका। तो जिन बच्चों का मेंटल एबिलिटी अच्छा होता है, जो बच्चे कुछ अलग सोचते हैं, उनके पास ये जवाब हो सकता है, क्योंकि 4.5 बच्चे तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर दिन में तारे चमके तो रात को सूरज। अगर दिन में तारे चमके और रात को सूरज तो क्या होगा भाई। अगर दिन में तारे चमके और रात को सूरज, क्या होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इसका सिंपल जवाब है बच्चा, फिर हम रात को भी क्या कहना शुरू कर देंगे, रात को भी दिन ही कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि सूर्य भी अपने आप में एक क्या है, तारा ही होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी है लेकिन उसे दूसरे इस्तेमाल करते हैं। सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो तुम्हारी पर उसका इस्तेमाल बाकी लोगों के द्वारा किया जाता है। सिंपल है क्वेश्चन, पर बहुत से बच्चे इसका जवाब नहीं दे सकते। अगर आप जवाब दे सकते हो तो कमेंट में ज़रूर जवाब देना भाई। ये है बच्चा आपका नाम। ये जो नाम है बच्चा, आपको छोड़कर आपके बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपके नाम लेकर पुकारते हैं। मतलब आप अपना नाम तो यूज़ नहीं करते हो, बाकी हर कोई आपका नाम
यूज करता है। बिल्कुल सिंपल आंसर है जितने भी हैं, पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो। वह क्या चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में भी नहीं देख पाते? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, वह क्या चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में भी नहीं देख सकते? क्या चीज़ हो सकती है भाई? आप में से बहुत से लोग बताओगे उजाला, आप में से बहुत से लोग बताओगे लाइट। बच्चे लोग नहीं भाई, हम लोग इसका जवाब देंगे भाई अंधकार या फिर अंधेरा। ये अंधकार या अंधेरा ऐसा चीज़ होता है जिसको आप दिन की रोशनी में भी नहीं देख पाते, क्योंकि जैसे ही दिन की रोशनी होती है वैसे ही अंधकार ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। कितने इंटरेस्टिंग जवाब और सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपके शहर में कितनी ट्रैफिक लाइट्स है? हम में से बहुत से लोग अगर छोटे शहर से जाएं तो ट्रैफिक लाइट्स काउंट करना शुरू कर देंगे, है ना। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन होता है आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं, तो क्या करेंगे? अपने घर की सीढ़ियों को काउंट करना शुरू कर देंगे। पर इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। आपके शहर में कितनी ट्रैफिक लाइट्स है, उस शहर के ऊपर डिपेंड करता। हो सकता है किसी शहर में 10 हो, किसी में 50, किसी में सैकड़ों भी हो सकता है। और हर ट्रैफिक लाइट्स को काउंट करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चे लोग इसका जवाब होगा 3 लाइट्स भाई। 3 लाइट्स कैसे? तो एक आपका होगा रेड, उसके नीचे येलो और आपका ग्रीन। इसका मतलब 3 ट्रैफिक लाइट्स, चाहे जितनी भी हो, 100 भी हो, तो भी सब में सबके सब में आपको क्या मिलेगा? यही 3 लाइट्स मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 को 8 बार लिखने से उत्तर 1000 आएगा, बताओ कैसे? 8 को 8 बार लिखने से उत्तर 1000 आना चाहिए। कर सकते हैं तो आप करके बताइए, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। 8 को 8 बार लिखने से उत्तर 1000 कैसे आएगा भाई? चलिए जल्दी से बताइएगा, 8 को 8 बार लिखने से उत्तर 1000 कैसे आएगा? तो बच्चे लोग हम लोग करने क्या लगते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब करना शुरू कर देते हैं। पर इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है, 8 को 8 बार लिखना है भाई, तो 8 8 8 8 8 8 8 और 8, ये टोटल कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करना क्या है? इनको बीच में ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस और प्लस। जैसे ही आप ये करोगे बच्चा, इसका आंसर आएगा 1000। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करके जाते हो, इस तरह के क्वेश्चन से बार बार अगर आप इंटरेक्ट होते हो, तो ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोग इस चीज़ को बाजार से खाने के लिए खरीद लाते हैं और अलमारी में रख देते हैं, या फिर लोग इस चीज़ को बाजार से खाने के लिए खरीदते हैं पर कभी खाते नहीं हैं। वो कौन सी चीज़ हो सकती है? देखते हैं कौन जवाब देता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट में। लोग इस चीज़ को बाजार से खाने के लिए खरीद लाते हैं और अलमारी में रख देते हैं। बच्चे लोग इसका जवाब क्या होगा? बच्चा इसका जवाब होगा प्लेट एंड थाली। थाली और प्लेट। थाली और प्लेट आप किस लिए खरीदते हो भाई? थाली और प्लेट हमेशा खाने के लिए आप खरीदते हो, पर कभी आप इसको खाते हो क्या? कभी भी हम इसे नहीं खाते हैं। या तो हम इसे रख देते हैं या फिर खाने के लिए यूज करते हैं, पर इसको कभी खाते नहीं हैं। तो इसका सही जवाब होगा थाली और प्लेट। ऐसे बहुत से चीज़ बता देते हैं लोग जिसका इससे रिलेटेड किसी तरह से आंसर नहीं हो पाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। ऐसा कौन सा सवाल है भाई? हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि इस एक सवाल का जवाब हमेशा एक ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई कहता है सूरज किधर उगता है भाई, तो आप हमेशा कहोगे पूरब की तरफ। हमेशा आपका आंसर क्या होगा? ईस्ट। पर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? मतलब हर समय जब भी आप सवाल पूछोगे उसका जवाब कुछ दूसरा हो जाएगा। सोचो क्या हो सकता है? नहीं 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 भाई, इसका जवाब है टाइम। क्या हुआ? टाइम क्या हुआ है? जैसे ही आप पूछोगे किसी से, आप देखोगे हर बार जवाब अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब ये जो सवाल है टाइम क्या हुआ है, इसका कभी भी एक जवाब नहीं होगा। हमेशा पल पल इसका जवाब बदलता रहता है। तो बच्चे लोग ये थे 10 सवाल। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे भी और भी सवाल के लिए आप ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू। मैं इस तरह के और भी सवाल आपके लिए लेकर आऊँगा जो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, जिसको आप अपने दोस्त यार सर्कल में अगर आप पूछोगे
तो हमेशा आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। और बच्चे लोग इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए भाई, तभी तो आपका चैनल धीरे धीरे आपके साथ ग्रो करता रहेगा। चलिए, थैंक यू, गुड डे।